मुगल हरम एक ऐसा रहस्यमय दुनिया जिसको देखने का सबको बहुत क्रेजी था। यह एक ऐसी जगह थी जहां आम लोगों की पहुंच नहीं थी और इसके अंदर की जिंदगी हमेशा से एक रहस्य बनी रही। यहां सैकड़ों औरतें रहती थीं, पत्नियां, दासियां और बादशाह के परिवार की औरतें। हर औरत की अपनी एक अलग पहचान और भूमिका होती थी। इन औरतों को बेगम कहा जाता था और इनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी होती थी। बेगमों की जिंदगी में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं, जो आम लोगों के लिए एक सपना मात्र था। उनका हर दिन संगीत, नृत्य, कविता और दावतों से सजा रहता था। ये औरतें कला और संस्कृति की संरक्षक थीं और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम महल की शोभा बढ़ाते थे। वो सबसे बढ़िया रेशमी कपड़े पहनती थी और उनके हाथों और गर्दन में कीमती जवाहरात चमकते रहते थे। उनके वस्त्र और आभूषण उनकी शान और रुतबे का प्रतीक थे। लेकिन दौलत और मौज मस्ती के पीछे एक सच्चाई और भी थी। ये हारिम एक सुनहरा पिंजरा था। बाहर से देखने पर यह जितना आकर्षक लगता था, अंदर से उतना ही सीमित और बंधनकारी था। ये औरतें भले ही अमीरी में रहती थीं, लेकिन असल में महल की दीवारों के पीछे कैद थी। उनकी जिंदगी महल की चार दीवारी में सिमट कर रह जाती थी और बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। उनकी आजादी छीनी हुई थी और उनकी जिंदगी परंपराओं और बादशाह की मर्जी से चलती थी। हर कदम पर उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता था और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। वो प्यार, पहचान और पुरुषों के इस समाज में अपनी आवाज चाहती थी। उनकी ख्वाहिशें और सपने महल की दीवारों में ही दम तोड़ देते थे और उनकी आवाज कभी बाहर नहीं पहुंच पाती थी। बादशाह ही उनके सुख और संतोष की कुंजी था, क्योंकि हारेम में आखिरी फैसला उसी का होता था। बादशाह का हर आदेश उनके लिए कानून था और उनकी जिंदगी का हर पहलू बादशाह की मर्जी पर निर्भर करता था। उनका मिलना बेगमों के दिन का सबसे खास हिस्सा होता था। उनकी नीरस जिंदगी में एक उम्मीद की किरण। बादशाह के आने से महल में रौनक आ जाती थी और बेगमों की आंखों में एक नई चमक दिखाई देती थी। उनके लिए यह एक ऐसा पल होता था जब वे अपनी सारी चिंताओं को भूलकर सिर्फ उस क्षण का आनंद लेती थीं। जैसे जैसे सूरज ढलता था और महल के आंगन में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती थीं, एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। ये खामोशी सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि हर दिल में भी एक बेचैनी का आलम था। वैसे वैसे मुगल हारेम में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती थी। हर बेगम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। ये चिंता सिर्फ बादशाह के आने की नहीं थी, बल्कि उस समय की थी जब उन्हें बादशाह के सामने पेश होना होता था। हंसी मजाक और बातचीत से भरा माहौल एकदम शांत हो जाता था और सबको बादशाह के आने का इंतजार रहता था। हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट जाता था ताकि बादशाह की नजर उन पर पड़े और वो उनकी चहेती बन सके। बादशाह का शाम को आना एक पवित्र परंपरा थी, जो हर बेगम के लिए उम्मीद और घबराहट का मिश्रण होती थी। ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ये उनके भविष्य को तय करने वाला होता था। ये उनके लिए बादशाह का ध्यान अपनी ओर खींचने और उनके दिल में जगह बनाने का मौका होता था। हर बेगम अपने अपने तरीके से सजती संवरती थी ताकि वो बादशाह की नजरों में खास बन सके। हर बेगम, चाहे वो किसी भी खानदान या ओहदे की हो, उसके मन में एक ही ख्वाहिश होती थी, बादशाह की खास बनना, उनकी चहेती बनना। ये ख्वाहिश उनके दिल में एक आग की तरह जलती रहती थी। बादशाह का आना सिर्फ एक सामाजिक मुलाकात नहीं थी। ये एक अवसर था, एक मौका था जो उनके जीवन को बदल सकता था। ये मुलाकात उनके लिए एक परीक्षा की तरह होती थी, जिसमें उन्हें खुद को साबित करना होता था। ये हारिम के जटिल पदानुक्रम में ताकत और ओहदे का प्रतीक था। हर बेगम का ओहदा इस बात पर निर्भर करता था कि वो बादशाह की कितनी चहेती है। ये पदानुक्रम बहुत ही जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक था।
जिसे भी बादशाह का प्यार मिलता था, बाकी बेगम जलती रह जाती थी और महल में उसका रुतबा और भी बढ़ जाता था। ये जलन और प्रतिस्पर्धा हारिम के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देती थी। हर बेगम के दिल में एक ही ख्वाहिश होती थी, बादशाह की चहेती बनना और महल में सबसे ऊंचा ओहदा पाना। जैसे ही शाम ढलती थी, बेगमें खुद को और भी खूबसूरत बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देती थी। यह समय उनके लिए विशेष होता था, जब वे अपनी सुंदरता को निखारने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों में लीन हो जाती थीं। नौकरानियां, जो श्रृंगार करने में माहिर होती थीं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। वे बेगमों के लिए विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन तैयार करती थीं, जिनमें प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता था। खुशबूदार तेल, जिनमें मसालों को मिलाया जाता था, उनकी त्वचा पर मला जाता था, जिससे एक मदहोश कर देने वाली खुशबू आती थी। ये तेल न केवल उनकी त्वचा को मुलायम बनाते थे, बल्कि उन्हें एक अद्वितीय आभा भी प्रदान करते थे। उनके बाल, जो झरने की तरह उनकी पीठ पर लहराते थे, नाजुक फूलों और चमकदार जवाहरातों से सजाए जाते थे। बालों की सजावट में विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि यह उनकी कुलीनता और शान का प्रतीक होता था। सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की हुई रेशमी साड़ियां उनके शरीर पर लपेटी जाती थी, जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार देती थी। इन साड़ियों की कढ़ाई में महीन काम होता था, जो उनकी रॉयल्टी को दर्शाता था। बेशकीमती गहने, ये भी जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे या खुद बादशाह ने तोहफे में दिए थे, उनकी तैयारी को पूरा करते थे। ये गहने न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाते थे, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाते थे। हर बेगम अपने आप में एक मिसाल होती थी, जो बादशाह के आने का इंतजार करती रहती थी। उसका दिल उम्मीद, घबराहट और दबी हुई चाहत से भरा हुआ। यह इंतजार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, जो उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाता था। मेहंदी की रस्म भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। बेगमें अपने हाथों और पैरों पर जटिल डिजाइन वाली मेहंदी लगवाती थीं, जो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। मेहंदी की खुशबू और उसके डिजाइन उनके सौंदर्य अनुष्ठानों का एक अभिन्न हिस्सा होते थे। शाम के समय संगीत और नृत्य का भी आयोजन होता था। बेगमें और उनकी सहेलियां पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाती थीं और नृत्य करती थीं। यह समय उनके लिए आनंद और मनोरंजन का होता था, जो उनके दिन भर की थकान को दूर कर देता था। कभी-कभी बेगमों को बादशाह की ओर से प्रेम पत्र भी मिलते थे, जो उनके दिल को खुशी और संतोष से भर देते थे। ये पत्र उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक होते थे, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाते थे। अंत में बेगमें अपने आप को आईने में देखती थीं और अपनी सुंदरता और तैयारी से संतुष्ट होती थीं। यह समय उनके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मसंतोष का होता था, जो उन्हें आत्मविश्वास और गर्व से भर देता था। बादशाह के आने का ऐलान मधुर आवाजों और सितार की मीठी धुन से होता था, जो पूरे हारेम में उत्साह की लहर दौड़ा देता था। बेगम से अपने सारे श्रृंगार में सजी हुई आंगन में जमा होती थी। उनकी निगाहें बादशाह की पसंद और पहचान की तलाश में रहती थीं, जो पूरे साम्रोलैया का सबसे पावरवर व्यक्ति था। बादशाह एक विशाल साम्रोलैया पर राज करने के बाद थका हुआ अक्सर हारेम की चार दीवारी में सुख और साथ की तलाश में आता था। वह बेगुम्सों को देखता था। उसकी नजर किसी खास नृत्य मुद्रा, किसी मजेदार बात या किसी मनमोहक मुस्कान पर टिक जाती थी। उसकी पसंद, जो अक्सर अप्रत्याशित होती थी और कई कारकों से प्रभावित होती थी, उस रात के लिए बेगुम्सों के भाग्य का फैसला करती थी। बादशाह का ध्यान पाने की प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी और लगातार चलती रहती थी। बेगुम्सें यह जानती थी कि उनकी स्थिति और इन्फ्लुएंस बादशाह के पक्ष पर निर्भर करता है, इसलिए वे उनका दिल जीतने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाती थीं। कुछ अपनी प्रतिभा दिखाती थीं, गाना, नाचना, कविता पाठ करना या वाद्य यंत्र बजाना। अन्य अपनी बुद्धि और समझदारी का सहारा लेती थीं, बादशाह को रूल नीति, कला और साहित्य पर रोचक रिमार्क चीत में उलझाकर।
ईर्ष्या और षड्यंत्र हारेम की चार दीवारी के भीतर निरंतर कंपेनियनशिप ही थे। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती थीं, जिन्हें गॉसिप और असुरक्षा हवा देती थी। गठबंधन बनते और टूटते थे, और मुस्कुराहट और शिष्टाचार के पीछे प्रतिद्वंद्विता उबलती रहती थी। बेगुमसें अपने ही बुने जाल में फंसी हुई अक्सर खुद को सत्ता और हेरफेर के खतरनाक खेल में उलझा हुआ पाती थीं।